चलिए बच्चों, लेकर प्रभु का नाम चालू करते हैं क्वेश्चन होमवर्क का सो कॉल्ड चेकिंग। पहला ट्रांजैक्शन है, पल्लवन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जर्नल एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कोई ऐसे तो नहीं लिख रहा ना जैसे मैंने लिखा है, प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। अगली एंट्री हो जाएगी बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगली एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर महेंद्रन एंड कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 2 चिल्ड्रन, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश and salaries account debit to cash. Queries any? Please ask. Question number 3 children, cash account debit to capital, bank account debit to cash account, purchase account debit to bank account, cash account debit to bank account, purchase account debit to Siva's account, या अगर टू सीवा भी लिखा है तो चलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई जुगाड़ से एंट्री तो नहीं कर लिया है, पेड सैलरी मारो दाएं से सैलरी डेबिट, ऐसे नहीं होगा। जो प्रोसीजर सिखाया गया है पहले रीड करना है, फिर सब्जेक्ट प्रेडिकेट निकालना है, फिर पर्सनल रियल नॉमिनल पता लगाना है, फिर रूल अप्लाई करना है, फिर जाके पता लगेगा डेबिट है या क्रेडिट। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन, कैश अकाउंट डेबिट टू राम कुमार apostrophe s account, purchase account debit to cash, Damodaran's account debit to sales, Ram Kumar to cash, thereafter children cash to दामोदरन, सॉरी मैंने गलती से राम कुमार लिख दिया। हाँ तन्वी जी आ गई आपकी क्वेश्चन की फोटो, हाँ एकदम सही लिखा है, परफेक्टली ऑल राइट, एकदम सही, वेरी गुड। बस लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा हर ट्रांजैक्शन के नीचे, बाकी सही है, वेरी गुड। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जगदीशन, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई क्वेरी बच्चों किसी की? चलिए, देन कैश अकाउंट डेबिट टू सीवा, सईद अकाउंट डेबिट टू कैश, देन चिल्ड्रन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, देन डेबिट से गुड्स खरीदे, परचेज अकाउंट डेबिट टू डेबिट। इज दैट क्लियर? उसके बाद कैश में गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। बॉट गुड्स फॉर कैश, एंट्री होगी चिल्ड्रन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, धनलक्ष्मीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू महालक्ष्मी। देन चिल्ड्रन चेयर्स मत लिखिए, कल मैंने आपको बताया था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रेवती एंड कंपनी, रेवती एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्वेरीज इफ एनी प्लीज आस्क भाई। क्वेश्चन नंबर 7, मोहन बाबू को सामान बेचा, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज टू भानु, कैश टू सेल्स, देन चिल्ड्रन कैश टू मोहन, करेक्ट, देन भानु टू कैश। सही है? क्वेश्चन नंबर 8, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। जिन्होंने सॉल्व किया है सही है टिक कर लें, गलत है तो पूछ लें। ट्रैवलिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि अगर बच्चों टिक नहीं करेंगे बाद में दिमाग टिक टिक करेगा। अगली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, किसी ने सेल्स को तो डेबिट नहीं कर दिया गलती से? हाँ कुछ बच्चे कर देते हैं ऐसा। देन बलन टू सेल्स, नारायण नारायण, परचेज अकाउंट डेबिट टू नारायण, और इसके बाद क्या लिखा है बच्चों? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। सही है? देन चिल्ड्रन कैश टू कैपिटल, हाँ बोलिए। में कुछ ऑफिस यूज या पर्सनल यूज तो लिखा नहीं था। नहीं तो पर्सनल यूज मैंने आपको लिखवा दिया था ट्रांजैक्शन में। आपकी जगह जानवर आ सकते हैं पढ़ने क्लास में, क्यों लिख सकते हैं एक्सपेंस? ट्रैवलिंग चार्ज लिखने में शर्म आ रही है? अच्छा बड़ी स्पेलिंग इतनी अंग्रेजी आती नहीं है, खाना खुद खाते हो कि चबाने के लिए आदमी रखे हुए हैं? क्यों लिख सकते हैं एक्सपेंस भाई? एक्सपेंस का कोई नाम है? तुम्हें डपोड़संग बोलेंगे तो कैसा लगेगा? नाम से बुलाना पड़ेगा ना। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्लास में तो आधी जनता सोती रहती है। देन इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
then purchase account debit to Rangaswamy account debit to purchase return. Then children, it is cash account debit to bank, furniture account debit to cash. रंगास्वामी को पैसे दे दिए तो एंट्री होगी रंगास्वामी अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 1,95,000 एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपने बिना वर्किंग नोट बनाए काम किया होगा, तो यहाँ पे गलती होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। जिन बच्चों ने एक एक क्वेश्चन में, मतलब एक एक ट्रांजैक्शन में, नॉट क्वेश्चन, एक एक ट्रांजैक्शन में 2 से 4 मिनट लिए हैं, सिर्फ उन्हीं का आंसर सही होगा। जो तुक्का मारे हैं, मिसेज रानी स्टार्टेड बिजनेस विद, मारिए दाएं से एंट्री सर, मिसेज अकाउंट डेबिट टू विद, जो पहले आया वो डेबिट, जो बाद में आया वो क्रेडिट। ओपनड करंट अकाउंट, सर एंट्री होगी ओपनड अकाउंट डेबिट टू विद। ऐसी जाहिल वाली हरकतें अगर आपने की हैं तो गले में पट्टा बांध लीजिए और पूरे मोहल्ले में भौंकना चालू कर दीजिए। दिस इज नॉट द वे टू डू। जो तरीका सिखाया था वही फॉलो होगा, कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। तो पहली एंट्री क्या होगी चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओपन का करंट अकाउंट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी भी ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन चिल्ड्रन। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेस सुमति। अगर कीड़ा काटा हुआ है अकाउंट लिखने का तो नेचुरल पर्सनल में अपॉस्ट्रोफी एस लिखते हैं, टू मिसेस सुमति भी लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे पूरे। पे कर दिया, मिसेस सुमति's अकाउंट डेबिट टू कैश, मिसेस चित्रा's अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चित्रा को गुड्स बेचे हैं बच्चों, तो सेटलमेंट में पैसे लेंगे कि देंगे? लेंगे, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मिसेस चित्रा। किसी ने मिसेस चित्रा की जगह आंटी तो नहीं लिख दिया है? सर हमारी मम्मी की फ्रेंड है तो उनका नाम चित्रा, तो उनको आंटी बोलते हैं सर, नाम लिखेंगे बेचारी बुरा मान जाएंगी। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। नो सर। नो सर। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 11 चिल्ड्रन, पहली एंट्री अरुमुगम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू क्या लिखा है? चप्पल। कैश क्यों होगा? चिलप्पम क्यों होगा? जब नाम और कैश दोनों दिया हो तो क्या मानते हैं बच्चों? कैश। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां पे लोगों ने कुछ गलती की होगी, लोगों ने लिखा होगा कैश अकाउंट डेबिट टू शिवा कुमार, ये लिखा है ना? करेक्ट करिए, यही गलती है बच्चों। मटीरियलिटी का प्रॉब्लम आ गया। शिवा कुमार से क्या लिया है? रेगुलर पैसा की लोन? तो अगर टू शिवा कुमार लिखेंगे इट वुड बी फेल्ट कि ये आपका कस्टमर था, कभी सामान ले गया पैसे दे गया, तो ये गलत है। आपको लिखना शिवा कुमार लोन अकाउंट, तो इसको ठीक कर लेंगे जरा लोग। एंड वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी महान आत्मा ने वेजेस टू वर्कर्स तो नहीं लिख दिया? चलिए बी क्विक। जो लोग पढ़ रहे हैं वेरी गुड, जो नहीं पढ़ रहे उनके पापा मम्मी ये वाली एंट्री पास करेंगे। लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। चलिए गोविंद राजन, ये तो नहीं दिया था शायद? 13 कैश मिला बच्चों। कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश। परचेज या परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज अकाउंट डेबिट टू दयालन। गणेशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। किसी महान आत्मा ने कमीशन अकाउंट तो नहीं डेबिट कर दिया? अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब आपने प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया, अकाउंट नहीं ढूंढा, कैटेगराइज नहीं किया, पर्सनल रियल नॉमिनल रूल नहीं अप्लाई किया, देखा रिसीव्ड कमीशन, मारो दाएं से कमीशन अकाउंट डेबिट, तो ये जमादार इफेक्ट है, इसको डीएक्टिवेट कर दीजिए। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एनी क्वेरीज प्लीज आस्क। चलिए 14 was this given? It is cash account debit to capital children. Purchase account debit to मनीषा। कोई ये तो नहीं कह रहा सर यहाँ फ्रॉम लिखा है, तू क्यों लिख रहे हैं? इंग्लिश की क्लास नहीं है, अकाउंटेंसी है। स्टेशनरी खरीदी, किसने किसने एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट किया है? वेरी गुड। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा क्योंकि हमारा बिजनेस स्टेशनरी का नहीं है। स्टेशनरी का बिजनेस होता तो आप परचेज वर्ड यूज कर लेते हैं। बैंक अकाउंट ओपन किया,
कुछ लोगों ने एंट्री की होगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश, सही है। कुछ लोगों ने एंट्री सिंपली की होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, दोनों सही है, दोनों सही है। प्रियाज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कुछ लोगों ने एंट्री तो नहीं क्रॉस कर दी, नहीं सर नहीं करेंगे सर, प्रिया से हमारी लड़ाई चल रही सर। नेक्स्ट, प्रिया ने चेक दिया, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रिया। आगे चल के बच्चों में इसमें आपको एक नई चीज पढ़ाऊंगा। यहां पे लिखा है कि चेक मिला, यस और नो? क्या कहीं ये लिखा है कि ये चेक बैंक में चला गया? तो क्या बैंक रिसीवर हुआ? क्या बैंक रिसीवर हुआ? चेक आपको मिला, इज इट मेंशन एनीवेयर कि ये चेक बैंक में गया बच्चों? तो जब चेक बैंक में गया ही नहीं, क्या बैंक को चेक मिला? नहीं मिला। जब बैंक को चेक मिला ही नहीं, क्या बैंक रिसीवर हुआ? नो। तो बच्चों यहां पे मैं आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा अभी, इंस्टेड ऑफ सो कॉल्ड बैंक आप क्या लिखेंगे? चेक इन हैंड। तो अगर आपने यहाँ पे भी चेक इन हैंड लिखा तो चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। चलिए बता देंगे, परेशान मत होइए। निधि टू सेल्स, देन कैश टू निधि, देन परचेज टू ऋतु। इंश्योरेंस लिखा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है? इंश्योरेंस प्रीमियम करिए बच्चों, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। देन रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाला छोड़ दीजिए, अभी आपने पढ़ा नहीं है। फर्नीचर टू कैश चिल्ड्रन, देन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश टू इंटरेस्ट लिखा है एंट्री कि इंटरेस्ट टू कैश? अगर किसी ने इंटरेस्ट टू कैश लिखा है मतलब प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। टेलीफोन बिल अकाउंट लिखा है बच्चों की टेलीफोन एक्सपेंस? नहीं, उसको एक्सपेंस कर दीजिए। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ जी बोलिए, कोई डाउट? आपने इंश्योरेंस कंपनी को जो पैसे दिए वो प्रीमियम का पैसा दिया, तो सिर्फ इंश्योरेंस में डिलेमा है कि कंपनी को पैसा दिया या आपने खर्चा किया। है ये आपका प्रीमियम, तो आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस चार्जेस अकाउंट डेबिट, कुछ ऐसा लिखना बनता है। ठीक, सही है बच्चों पूरा क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं? 15, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, पापा एंड मम्मी अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब प्लांट एंड मशीनरी पापा एंड मम्मी। देन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिफ्थ वाली एंट्री पे ध्यान दीजिएगा, 2 लाख का चेक आपने किसको दिया चिल्ड्रन? सप्लायर को। तो सप्लायर इज द रिसीवर और गिवर? रिसीवर। तो एंट्री होगी सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्विकली डू इट। सप्लायर रिसीवर है बच्चों इसलिए डेबिट कर दिया, बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट। 70,000 रुपए में सामान बेचा आपने, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 70 लिखेंगे बच्चों, 50 नहीं लिखेंगे, ओके। देन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश, फर्नीचर टू कैश। क्वेरीज एनी प्लीज आस्क। चलिए छोड़ दीजिएगा, ठीक, तभी फेल हो पाएंगे, क्योंकि और रिपीट करने का मौका क्लास का तभी मिलेगा, कुछ फेल होने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। भानु कमेंस बिजनेस विद कैश, इट इज कैश टू कैपिटल। परचेज टू रमेश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसके बाद लोगों ने क्या एंट्री की, ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोगों ने शायद एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, गलत है। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। सिर्फ अगर बैंक लिखेंगे तो इट वुड बी रिफ्लेक्टेड कि आपने अपने अकाउंट से पैसा निकाला है। ऐसा नहीं है बच्चों, आपने बैंक से लोन लिया, तो एक अकाउंट बैंक लोन होगा। और मैं एक चीज आपको और बताता हूं, प्रैक्टिकली बैंक लिखना ही सही है इंस्टेड ऑफ कैश चिल्ड्रन, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेने जाओगे, क्या बैंक आपको झोले में भर के पैसा दे देगा? वो पैसा एक अकाउंट में जमा कर देंगे, एज यू नीड कीप ऑन विड्रॉइंग दे विल चार्ज इंटरेस्ट। तो एंट्री होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। अभी आप जब स्पेशल एंट्रीज पढ़ेंगे तो ये सब उसमें आ जाएगा। मैंने तो कर लो, नहीं तो बाद में सिखाऊंगा बाद में, मतलब 10 साल बाद नहीं। चलिए, सोल्ड गुड्स टू सरिता, सरिता टू सेल्स, रमेश टू कैश एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। एनी क्वेरीज चिल्ड्रन? चलिए, 17th was given चिल्ड्रन। आप यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे और आपको नहीं पता कि आपका नाम क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सल होके एंट्री करेंगे। शोहित ने गुड्स खरीदे, सॉरी शोभित ने,
अपने आप को शोभित समझ लीजिए, अपने आप को शोभित समझ लीजिए। एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू, नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मेंशन्ड, तो क्रेडिटर। कुछ बच्चों ने शायद ये सोचा हो सर हम तो मिस्टर एक्स हैं, शोभित हमारा कस्टमर है, वो हमसे सामान लेकर गया तो हमने उसको सामान बेचा, तो शायद कुछ लोगों ने एंट्री कर दी होगी शोभित अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कुछ ऐसा किया? चलिए अगर ये भी किया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आप को एक समझ लीजिए, शोभित आपका कस्टमर, उसने आपसे सामान खरीदा मतलब आपने उसको सामान बेचा, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ही सोल्ड, अब ही तो प्रोनाउन है भाई, बिजनेसमैन को रेफर कर रहे हैं। 1,35,000 का सामान उधार में किसी को बेच दिया, किसको बेच दिया? डू वी नो द नेम? डू वी नो द नेम चिल्ड्रन? नो। तो आप लिखेंगे डेटर अपोस्ट्रोफी एस अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,35,000। रेलवे ट्रांसपोर्ट पे किया चिल्ड्रन, एंट्री होगी रेलवे ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा, एंट्री होगी कंप्यूटर प्रिंटर टू कैश। करेक्ट चिल्ड्रन? एनी डाउट्स? पोस्टल चार्जेस पे किए तो एंट्री होगी पोस्टल चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। इजी? चलिए, was 18th one given चिल्ड्रन? बॉट गुड्स, पहली एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मिस्टर यूपी सिंह अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राजेश टू सेल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश एंड फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। 19th क्वेश्चन चिल्ड्रन, नहीं दिया था? बस यहीं तक दिया था? चलिए आगे मार्क करिए होमवर्क बच्चों, आगे मार्क करिए। 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd में पहला वाला छोड़ दीजिएगा बच्चों, पहला वाला। 23rd में ए पार्ट छोड़ दीजिएगा, एफ पार्ट, जी पार्ट, आई पार्ट ये छोड़ दीजिएगा, ए एफ जी आई लीव दीज, ठीक है। 24th में दिसंबर 18 छोड़ दीजिएगा, दिसंबर 18। फिर 25th मार्क करिए बच्चों, इसमें जनवरी 12 छोड़ दीजिएगा और जनवरी 25 छोड़ दीजिएगा, ठीक है। फिर बच्चों 26 वाले क्वेश्चन में दिसंबर 16 छोड़ दीजिएगा, और उसके बाद 27 में नवंबर 1 छोड़ दीजिएगा, नवंबर 22 छोड़ दीजिएगा, नवंबर 29 छोड़ दीजिएगा, ठीक। 28 क्वेश्चन में जनवरी 15 छोड़ दीजिएगा बच्चों, 23 छोड़ दीजिएगा, 29 में सारे कर सकते हैं आप, 30th में भी 28 छोड़ दीजिएगा चल रहे हैं, ठीक है। हाँ, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 ये पूरा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था बच्चों डीकेजी वाले सेट से, क्वेश्चन नंबर 1 शायद सीधे एंट्री करने को बोला गया था। चलिए पहली एंट्री बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? पक्का कंफर्म? हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, देयर आफ्टर हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स के बाद कमलेश अकाउंट डेबिट टू कैश, हरी से कैश मिल गया, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। किसी ने कैश अकाउंट डेबिट टू ग्रीन ग्रीन तो नहीं लिख दिया है सर? हम इंग्लिश मीडियम के हैं सर। परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी महान आत्मा ने एंट्री तो नहीं कर दी कमीशन टू कैश, इट इज कैश ऑन डेबिट टू कमीशन। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं टीचर बेचारा कितना भी बोल ले बट वो करेंगे अपनी मनमानी। रमेश जी, ऋषभ जी, शशि जी, स्नेहा जी, तन्वी जी, माइक क्यों ऑफ हो गया भाई? गुटली फंस गई क्या मुंह में? अकाउंट डेबिट टू कैश, हरी भाई से कैश मिला, कैश टू ग्रीन, कैश टू हरी। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कार्टेज शब्द का मतलब सबको पता है क्या होता है? जो ट्रॉली वाले को हम भाड़ा देते हैं उसको कार्टेज बोलते हैं। कार्टेज का मतलब
ऋषभ जी समझ गए कार्टेज का मतलब? यस सर। हो जाएगी एंट्री। यस चलिए, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन दिया था बच्चों आपको? टीएसजी सेट से दिया था 11th ऑनवर्ड्स। ओपन करिए फास्ट। ऑल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री होगी बच्चों कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। एनी क्वेरीज? फर्नीचर खरीदा शांति फर्नीचर हाउस से, तो आपने क्या लिखा है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू पीस फर्नीचर हाउस। शांति मतलब पीस, टू शांति फर्नीचर हाउस। ओ सॉरी आई स्लिप्ड इट, सॉरी। कैश चिल्ड्रन, वो मैंने पढ़ा नहीं, वेरी सॉरी। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश चिल्ड्रन, कैश टू सेल्स, होम टू सेल्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, 7th वाले में लिखा है कि होम से चेक मिला और 8th में लिखा है कि चेक बैंक गया। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, आपने जो भी किया, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब ट्रांजैक्शन डिफिकल्ट वाले, तो इस पे क्वेरी डिस्कस करेंगे। चिल्ड्रन, बोरोड फ्रॉम सोहन लिखा है कि रिसीव फ्रॉम सोहन लिखा है? बोरोड। मनी इज कमिंग इन और गोइंग आउट? कमिंग। तो आपने इस ट्रांजैक्शन को कैसे किया होगा? दो अकाउंट्स कौन कौन से नजर आ रहे हैं? एक कैश और एक सोहन। कैश की कैटेगरी रियल और सोहन की पर्सनल। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सोहन गिवर है, एंट्री क्या बन गई? कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू हरियाणा सेफ। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। किसी ने सैलरी टू स्टाफ तो नहीं लिख दिया? अगर स्टाफ वर्ड लिखेंगे तो गलत है ये, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी बीइंग एन एक्सपेंस डेबिट। किस तरह से आप सैलरी दे रहे हैं बच्चों? कैश के थ्रू या चेक के थ्रू? सिर्फ पेड लिखा है, चेक नहीं लिखा, तो मतलब कैश में दे रहे हैं। क्रेडिट व्हाट गोज आउट। समझ गए? समझ गए? चलिए, was question number 12 given to you? Cash account debit to capital. Then children, cash account debit to Ram. किसी ने राम की जगह सीधा हस्बैंड तो नहीं लिख दिया? Then purchase account debit to cash. Green to sales या हरी to sales? हरी to sales. Ram Avatar to cash. Then cash account debit to हरी. किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सर जून 17 में कैश तो कहीं लिखा नहीं है, आप कहां से लिया इसको? इंटरप्रिटेशन रिसीव्ड का क्या होगा बच्चों? कैश। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, एंड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। 13th one was given children. Cash account debit to capital account, purchase account debit to cash, purchase account debit to Mohan, bank account debit to cash, furniture to cash, cash account debit to sales, Ram to sales, cash account debit to sales, Mohan to cash। 28th किया है बच्चों? आप कौन हैं? राकेश। आपने राम को सामान बेचा था, आज राम से सामान वापस आ गया। Which type of return is this? Sales return। किया है तो ठीक, नहीं तो अभी छोड़ दीजिए, जब मैं आपको डिफिकल्ट ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, पहले मैं एक बार पढ़ा दूं तब समझाऊंगा। Then salaries account debit to cash. Leave the last one. 14. This was given on homework. Yes, sir. Cash account debit to capital. Leave the second one. Purchase account debit to cash. Cash account debit to bank. Hari's account debit to sales. Purchase account debit to Shyam. Cash account debit to sales. Okay, solve नहीं किया? Paid to Shyam वाला? हाँ, तो इसके पहले वाले कहाँ? 14 वाला क्वेश्चन पूरा छोड़ दिया? चलिए कोई बात नहीं, एग्जाम में भी छोड़ाइएगा पूरा। दिया ही नहीं था? कोई बात नहीं, दिमाग का इलाज कराइए। जो लोग भुलक्कड़ टाइप के, दिमाग का इलाज कराइए। और जिन्होंने ये सोच के छोड़ा 1 2 नहीं आ रहे, अब छोड़ो, क्या करेंगे? आज चटनी अच्छी नहीं बनी, आज खाना ही नहीं खाएंगे, आज पेडिग्रीज काम चला लेंगे, तो वो एग्जाम में भी क्वेश्चन छोड़ देंगे। चलिए, 15th वन वाज गिवन। 7th वाला, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने ऑफिस के लिए पैसा बैंक से निकाला, तो बैंक गिवर हो गया, तो क्रेडिट, और कैश आ रहा है तो डेबिट। चलिए, 15th वन वाज गिवन। ये भी प्रज्ञा जी छोड़ दिया। चलिए, एग्जाम में भी छोड़ दीजिएगा। जब कोई बच्चा एग्जाम में छोड़ देता है और वो फेल हो जाता है,
तो मन से दुआएं निकलती हैं एग्जामिनर्स की कि हमारे तो 50 रुपए बन गए कॉपी के, ये दलिद्र फेल हो गया। चलिए कोई बात नहीं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि अगर देखिए सब बच्चे पढ़ लेंगे बच्चों तो बड़ी समस्या आने वाली दुनिया में, कि सब अगर पढ़ गए तो सब चाहेंगे सीए बन जाए, एमबीए कर लें, लॉयर बन जाए, तो जमादार, प्लम्बर, धोबन, बर्तन मांजने वाली, झाड़ू वाली, पोछे वाली, सफाई कर्मी, गोबर चाट चाट के साफ करने वाले लोग, सब्जी बनाने वाले लोग, अंडा देने वाले जानवर, ये भी तो सोसाइटी को चाहिए। ये कहाँ से? और कहीं लड़की ज्यादा पढ़ लिख गई, पता लगा सास का कत्ल कर दी, कम पढ़ी लिखी रहेगी, इंटेलिजेंट नहीं रहेगी, तो सास का कत्ल नहीं कर पाएगी। समझ में आ गया? और इनकी शादी की संभावनाएं तेज हो जाती हैं, क्योंकि नौकरानी विदेश में हर हस्बैंड को चाहिए है। समझ में आ गया? तो समस्या सिर्फ उनको है जो ज्यादा पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन जीवन में उन्हीं को फेस करना है। जो पढ़ा ही नहीं वो ठेंगा कंपटीशन फेस करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? चलिए, बैंक में अकाउंट ओपन किया, बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक हो गया रिसीवर, डेबिट कर देंगे, कैश जा रहा है। बॉट गुड्स फॉर कैश चिल्ड्रन, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कृष्णा टू सेल्स, किसी ने कृष्णा की जगह कन्हैया तो नहीं लिख दिया? चलिए, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू, शाम की जगह इवनिंग तो नहीं लिख दिया? 24 और 28 क्रॉस करवाया था, इसके बाद वाले दिए थे बच्चों। इट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें आपने एक बात गौर की होगी बच्चों, all three transactions have something common in them. What is that? Date. एक और चीज कॉमन है बच्चों, इस वाले में तो नहीं, लास्ट के दो में चिल्ड्रन, दोनों में कैश जो है वो क्रेडिट साइड। व्हाट इट क्लियर? दिखाऊंगा, परेशान मत होइए, क्या करना है। 16th one was given चिल्ड्रन, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू, पता ही है एम ओब्लिक एस को क्या बोलते हैं बच्चों? मेसर्स। लिख लीजिए चाहे तो, लिख लीजिए, काम की बातें हैं। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया चेक से, मतलब पैसा बैंक में आया बच्चों या ऑफिस में आया कैश? बैंक रिसीवर हुआ कि गिवर हुआ? गिवर हो गया क्या? जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो क्या बताएंगे? रिसीवर, तो डेबिट कर दिया। ओनर इज द गिवर और रिसीवर चिल्ड्रन गिवर, क्या करेंगे? घेवर का लड्डू खिलाएंगे, क्रेडिट कर देंगे। कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, पोस्टेज लिखा है बच्चों की पोस्टेज चार्जेस लिखा है, पोस्टेज चार्जेस लिख दीजिए, ज्यादा अच्छा लगेगा। अकाउंट डेबिट टू कैश, then it is cash account debit to sales, Messrs Sharda and company account debit to sales, 15th one was set to be left blank. पक्का? छोड़ दिया? छोड़ दिया? चलिए, sold goods to Messrs Ray and company, तो लिखेंगे Messrs Ray and company account debit to sales. Electric charges account debit to cash children, ये 31st छोड़ दीजिए, यहाँ पे एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अभी जब मैं आपको डिफिकल्ट ट्रांजैक्शंस पढ़ा दूंगा तब ये जो हम छोड़ रहे हैं तब आपको करने लायक हो जाएंगे। 17th वन वाज गिवन चिल्ड्रन, कैश टू कैपिटल, बैंक टू कैश, नहीं प्रज्ञा जी आप और भी छोड़ेंगे ना, ये तो मैं छोड़ने को बोल रहा हूँ। चलिए, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वो नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हैं बच्चों आप लोग? जब वो जली थी कुछ लोगों ने वहां कसम खाई थी, हम इस जलती यूनिवर्सिटी कसम खाते हैं कि किसी माँ ने ऐसी संतान को पैदा नहीं किया जो हम जैसे दलिद्रों को पढ़ा पाए। सौरभ सर की क्या औकात है तो इसलिए उन्होंने होमवर्क नहीं किया है। कोई टेंशन की बात नहीं है, मैंने बता दिया है उनको जीवन में कौन से प्रोफेशन मिलने वाले हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैनर्जी ब्रदर्स, महेंद्र अकाउंट डेबिट टू सेल्स। चेक मिला है बच्चों, एंड आई हैव टोल्ड कि चेक की जगह क्या यूज करना है? बैंक। अगर आपने बैंक अकाउंट डेबिट टू महेंद्र लिखा है चलेगा, अगर आपने बैंक की जगह चेक इन हैंड लिखा है तो भी चलेगा। जब स्पेशल एंट्रीज पढ़ाएंगे तो इस पे और बताएंगे। रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एस गरीब एंड ब्रदर्स या एस सेठ एंड ब्रदर्स? सेठ एंड ब्रदर्स। जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो अपने करोड़पति माँ बाप को लखपति बनाने की होड़ में लगे हुए हैं। गुड्स खरीदे कैश में, एंट्री होगी चिल्ड्रन परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। 28 और 31st को छोड़ना था आपको। इसके बाद कोई क्वेश्चन दिया था हम लोग में? 20th
समझा? आपको चेक मिला तो चेक की जगह आपको बैंक यूज करना है। ये चेक बैंक में चला गया, बैंक रिसीवर हो गया, महेंद्र जी गिवर हो गए। जुलाई 26। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई मिस रेड दिस। रमेश एंड कंपनी पेड, मतलब उन्होंने पैसे दिए हैं बच्चों, सॉरी। कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश एंड कंपनी। गलत entry नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब उन दलिद्रों ने होमवर्क किया ही नहीं है। झाड़ू खरीद देंगे आज शाम को और मोहल्ले में लगाना चालू कर देंगे, क्योंकि उससे ऊपर ना उनकी औकात है ना हैसियत है, क्योंकि पढ़ना लिखना उनको है नहीं। तो प्लीज ट्राई टू बिकम अ जमादार और अ स्वीपर। So 18th one was not given, children. 19th one also not given. 20th दिया था। चेक पहली एंट्री बच्चों, बैंक टू कैपिटल लिखा है कि कैश टू कैपिटल लिखा है? बैंक, क्योंकि लिखा है कि बैंक में पैसा जमा हुआ है। Got it? गुड्स खरीदे चेक के थ्रू, एंट्री इज परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सन्ड्री का मतलब मिसलेनियस, expenses account debit to cash, office furniture account debit to bank, purchase account debit to Ramesh Brothers, Mahindra account, sorry, Mahindra apostrophe s account debit to sales। 11th वाला छोड़ दीजिए बच्चों, 12th छोड़ दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 30th छोड़ दीजिए, थर्ड लास्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू महेंद्र, लास्ट के दो छोड़ दीजिए। क्वेरी है तो आस्क। अपनी कॉपी ओपन कर लें बच्चों, और मैं कुछ डिक्टेट कर रहा हूं एंड आई वांट कि आप उसको लिखें। और क्या लिखेंगे? हेडिंग लिख लीजिए कॉपी में, बैलेंसिंग इन जर्नल। आई रिपीट, द हेडिंग इज बैलेंसिंग इन जर्नल। मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक स्केच ड्रॉ करूंगा एंड आई बी ड्रॉइंग द फॉर्मेट्स, अज्यूमिंग कि 3 पेज में हमारा क्वेश्चन एक्सपैंड कर गया। कितने पेज में बच्चों? 3। खोपड़े में बात गई। कितने पेज में? 3 पेज में। आपको ये 3 पेज बनाने की जरूरत नहीं है, वर्कबुक में लिखा हुआ है कैसे बैलेंसिंग करनी है बच्चों। तो 2 पेज तो बन गए हमारे, और ये हमारा तीसरा पेज। तो भाई लाइफ में लोग मेहनत करनी सीख लें, क्योंकि सिवाय मेहनत के कुछ होना नहीं है। डकैती चोरी कुछ भी करना हो, मेहनत इज वेरी नेसेसरी। क्या लिखते हैं सबको फॉर्मेट के अंदर, ये भी शायद पता ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। दिस इज पर्टिकुलर्स, LF amount debit and amount credit, date, particulars, LF amount debit and amount credit। फिर से date, particulars, LF amount debit and amount credit। मान लीजिए आपकी पहली जर्नल एंट्री थी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो लगभग कुछ ऐसा वी यूज टू राइट, यस और नो। अब आपने ढेर सारे ट्रांजैक्शन लिखे एंड आपका पहला पेज सो कॉल्ड खत्म हो गया एंड इट गॉट एक्सटेंडेड टू द नेक्स्ट पेज। चिल्ड्रन, तो नेक्स्ट पेज पे एक्सटेंड जब होगा तो आपको इस पेज का टोटल अगले पेज पे ले जाना पड़ेगा। कभी शॉपिंग करने आप गए हो और आपका बिल एक पेज से ज्यादा का अगर हो जाए, तो एक पेज का टोटल दूसरे पेज पे ले जाते हैं, दूसरे का टोटल तीसरे पे, एंड सो ऑन चलता जाता है, और आखिरी पेज पे ग्रैंड टोटल। यस और नो। तो पहले पेज का टोटल आप दूसरे पेज पे ले जाएंगे और टेक्स्ट क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? बैलेंस C/FD। सर ये क्या होता है सर? कचौड़ी फुल की दमालू। कैरीड फॉरवर्ड क्या होता है? कैरीड फॉरवर्ड। मान लीजिए आपका यहां का टोटल आता है चिल्ड्रन, लेट अस से 95,000। कितना? और इसी को आप अगले पेज के टॉप पे लिखेंगे। आई रिपीट चिल्ड्रन, अगले पेज के
टॉप पे। और यहाँ पे आपको कंटेंट क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। क्या लिखना पड़ेगा चलन? ब्रॉट फॉरवर्ड, B/FD। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? पिछले पेज पे जहां पे आपने इन वैल्यूज को लिखा था, ऊपर सिंगल लाइन होगा चिल्ड्रन, एज वेल एज नीचे भी सिंगल लाइन होगा, बिकॉज अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। एकदम लास्ट में आपको डबल लाइन ड्रॉ करनी है। मान लीजिए फिर इस पेज पे आपने ढेर सारी एंट्रीज की। फॉर एग्जाम्पल एक एंट्री है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। मान लीजिए द वैल्यू इज, लेट अस से हाउ मच चिल्ड्रन, 7,000। एंड इस पेज में और भी ढेर सारे आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हुए हैं। फिर टोटल आएगा बच्चों, और मान लीजिए टोटल आ गया लेट अस से 1,15,000। कितना आ गया? 1,15,000। खोपड़े में बात गई चलन। तो यहां पे भी आप क्या लिखेंगे? बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। मतलब एट द बॉटम यू आर सपोज टू राइट कैरीड फॉरवर्ड, एंड एट द टॉप ऑफ एवरी नेक्स्ट पेज क्या लिखेंगे बच्चों? ब्रॉट फॉरवर्ड। यहां पे कोई लाइन वाइन नहीं बनानी है आपको। समझ में आ गया? दूसरे पेज का टोटल अब कहां चला जाएगा बच्चों? तीसरे पेज के टॉप पे। समझ में आ गया? और अब यहां पे आप अगेन क्या लिख देंगे चिल्ड्रन? ब्रॉट फॉरवर्ड। व्हाट वाज द वैल्यू कमिंग चिल्ड्रन? 1,15,000। मान लीजिए फिर इस पेज पे कुछ आपने जर्नल एंट्रीज लिखी। फॉर एग्जाम्पल आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो आपकी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और लेट अस से वैल्यू इज 5,000। और भी इस पेज पे हम मान लेते हैं कि आपने ढेर सारे ट्रांजैक्शन लिखे होंगे, बट दिस इज योर लास्ट पेज। तो यहाँ पे बच्चों बैलेंस वगैरह कुछ नहीं लिखना। यहाँ क्या लिखेंगे आप? टोटल, ब्रैकेट में चाहे तो रुपीस का सिंबल बना दीजिएगा। और मान लीजिए आपका टोटल आ गया चिल्ड्रन 3,40,000। तो यहाँ पे अब फाइनली आप टोटल के ऊपर सिंगल लाइन बनाएंगे चिल्ड्रन, और टोटल के नीचे डबल लाइन। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन? तो लेट Yes, अस sir. पेज नंबर 1, this is page number 2, and this is the last page number 3. People understood how to balance in journal children? End में क्या? Yes. Carried forward. C से close, C से carried forward. B से बढ़ी हुई साइड पे क्या लिखना है? Brought forward. पूरा इंग्लिश में भी लिख सकते हैं carried, CARRIED स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, बट ये थोड़ा प्रोफेशनल तरीका है लिखने का, दोनों चलता है। तो एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज क्या लिखेंगे? Carried. एक्सेप्ट द लास्ट पेज। लास्ट पेज में क्या आएगा? टोटल। हर पेज के टॉप पे क्या लिखना है चिल्ड्रन? ब्रॉट फॉरवर्ड, एक्सेप्ट द फर्स्ट पेज। तो टोटल एक बार आएगा पूरे क्वेश्चन में। कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं। पहले पेज के टॉप में कभी भी कैरीड फॉरवर्ड, ब्रॉट फॉरवर्ड नहीं आएगा। तो ब्रॉट फॉरवर्ड सबसे पहले किस पेज पे आ सकता है? पेज 2। कैरीड फॉरवर्ड किस पे आ सकता है सबसे पहले? पेज 1। में ये तो पूछेंगे आपसे, आप कहें अरे हाँ ये सब भी है कि हाँ। समझ में आ गया बच्चों? तो झटपट आप इसको लिख लीजिए। तो होमवर्क दिया, समझ गए? तो हमारा सिंपल जर्नल खत्म हो गया चिल्ड्रन। टेढ़ा मेढ़ा जर्नल अब हमारा बाकी है, बट अभी मैं टेढ़ा जर्नल स्किप करूंगा। मैं पहले आपको थोड़ा सा लेजर का ज्ञान दूंगा, ताकि आप सिंपल जर्नल से लेजर बना लें। फिर जब मैं डिफिकल्ट एंट्रीज आपको सिखाऊंगा, जितने जितने क्वेश्चन हम जर्नल के करते जाएंगे, उतने उतने लेजर के भी होते जाएंगे। तो कल वाले लेक्चर में लेजर की शीट लेकर जरूर आइएगा। ओके, चलिए।